चलिए हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए सभी लोग उच्चारण करेंगे आगे के छंदों का सुनिएगा। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण कर्मणः योग्यो आराधे योगेन द्रव्यादिष्वादि सम्पत्तः आत्मनोऽप्यात्मता मतः तपस्तयोर्भेद प्रतिपादयतो महा शिवं दत्ते योगी यद्योगवद्गतिः योगयत्याशु गम्यूतिं प्रोषाते किं शशीगतिः नाके नाकौ पशां शौख्यं नाके नाकौ चलिए अग्रिम छंद का उच्चारण करेंगे। बपुर्गृहं धनं दारः बपुर्गृहं धनं दारः। ऐसे पढ़ेंगे। बपुर जो ग के ऊपर रा की रेफ है वो बपुर के पा के बाद पढ़ी जाएगी। बपुर गृहं बपुर गृहं बपुर गृहं धनं दारः पुत्राः मित्राणि शत्रवः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते मूढः स्वानि प्रपद्यते। बोले सभी तीन बार। बपुर्गृहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। बपुर्गृहं धनं दारः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। बपुर्गृहं धनं दारः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। आचार्य महाराज ने बतलाया था कि मोह के कारण ही यह जो ज्ञान है मोह के कारण ढक गया है। वास्तविक ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है। किसके कारण? मोह के कारण। अब इस मोह के कारण क्या क्या परिणति होती है, ये मोह कैसा कैसा प्रभाव डालता है हमारी आत्मा पर, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। बपुर, बपुर मतलब बपू, बपू मतलब होता है शरीर। बपू मतलब क्या होता है? शरीर। गृहम मतलब घर, धनम मतलब धन, पैसा, गाय आदि धन। गोधन को भी पहले धन माना जाता था। पहले गाय धन को, गोधन को सबसे बड़ा धन माना जाता था। आज अपन पैसे को धन मानते हैं, पहले के लोग पैसे को धन नहीं मानते थे।
जिनके पास गायें थी, जिनके पास अनाज आदि होता था, उसको धनवान मानते थे। तो धनम मतलब धन के दो अर्थ, वर्तमान के हिसाब से पैसा आदि और पूर्व के हिसाब से गोधन, गाय रूपी धन, ठीक है। और आदि संपत्ति को गोधन कहते हैं। वपुः मतलब शरीर, गृह मतलब घर, धनम मतलब धन, दारा मतलब स्त्रियां, दारा मतलब स्त्रियां, पुत्रः मतलब पुत्र, मित्राणि मित्रजन, शत्रवः और शत्रु, ये सारे बहुत सारे, स्त्रियां भी बहुत हो सकती हैं, पुत्र भी बहुत हो सकते हैं, मित्र भी बहुत हो सकते हैं और शत्रु भी बहुत हो सकते हैं। तो शरीर, घर, धन, पत्नी या स्त्रियां, पुत्र, मित्र और शत्रु, सर्वथा सभी प्रकार से, सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, अन्य स्वभावानी, अन्य स्वभाव वाले हैं, अन्य मतलब अलग प्रकार के स्वभाव वाले हैं, इनका स्वभाव अलग, मेरा स्वभाव अलग, समझ में आ रहा है? अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़ः, मूढ़ः शब्द आपने पहले भी पढ़ा है, पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा? अमूढ़ताएं पढ़ी थी ना, 3 मूढ़ताएं, अमूढ़ शब्द पढ़ा था आपने, मूढ़ता से रहे, मूढ़ मतलब क्या बताई थी हमने? मूर्खता, ठीक। तो वही मूढ़ शब्द है, ये हिंदी में तो मूढ़ बन जाएगा और संस्कृत में मूढ़ बनेगा, ठीक है, इसमें बिंदी नहीं आएगी नीचे। जैसे संस्कृत में इसको ना बोलते हैं, ऐसे बना दिया, लेकिन हिंदी में इसको ना बोलते हैं, ऐसे बना दिया, नीचे बिंदी लगा दी। जैसे पढ़ाई शब्द में ना बनता है, लेकिन मूढ़ संस्कृत में ऐसी बिंदी नहीं लगती, तो ये ठा बनेगा, इसको ठा बोलते हैं, ढक्कन वाला। तो मूढ़ मतलब मूर्ख, मोही प्राणी, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं कि मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, मोही प्राणी, स्वानी अपने, प्रपद्यते मानता है, अपने मानता है, कौन? मोही प्राणी, किनको अपना मानता है? शरीर को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु को अपना मानता है। किसके कारण मानता है? तो पूर्व श्लोक में बताया था, मोहेन संवृतम, मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है, इन पर वस्तुओं को भी अपना मानता है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखें, शरीर अपना है क्या? नहीं। हम जानते हैं, शरीर के स्वभाव को हमने देखा कि हाँ, जितने भी लोग मरण को प्राप्त होते हैं वो शरीर छोड़ करके ही जाते हैं, ये शरीर लेकर के तो नहीं जाते। जब ये शरीर जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके साथ हम कब से रह रहे, जन्म से लेकर मरण तक, एक पल के लिए जिससे दूर नहीं हुए, ये शरीर ही मेरा नहीं है। तो ये तो बाह्य वस्तुएं हैं सारी, घर बाह्य है, धन बाह्य है, दारा बाह्य है, पुत्र मित्र शत्रु सारे बाह्य हैं, ये तो अलग वास्तविकता में दिख रहे हैं। शरीर को तो एक बार अपना मान भी लो, ये मेरा है, ये मेरे साथ रह रहा है, तो ये तो मेरा है, ऐसा अगर एक बार मान भी लेते हैं, लेकिन ये बाह्य वस्तु तो अलग ही दिख रही है, सर्वथा अन्य स्वभाव वाली है, इनका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इनमें अपनापन महसूस करता है कि ये मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये मित्र मेरा है, ये शत्रु मेरा है। कोई व्यक्ति किसी को अपना शत्रु बना ले कि ये शत्रु मेरा है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है। अब बताओ, वो व्यक्ति मित्र मान रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति मित्रता की ओर कि वो हमारा मित्र है और हम उसके प्रति वैर भाव रख करके शत्रु मान रहे हैं। ये वास्तविकता में अन्य स्वभाव वाले ना, वो मेरे लिए कुछ कर्म दे सकता है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न कुछ देता, पर न कुछ देता कुछ भी। अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए हमने कोई कर्म करा, हमने पुण्य कर्म करा, अब हम अपना पुण्य कर्म ना अपनी माँ को दे सकते हैं, ना अपनी पत्नी को दे सकते हैं, ना पुत्र को, ना मित्र को, ना शत्रु को, किसी को अपने हिस्से का पुण्य आप बांट नहीं सकते। ध्यान से सुनना, हमने जो पुण्य कमाया, हम पुण्य कमा रहे तो हमारी पत्नी को वो पुण्य मिलेगा क्या? अगर वो कमाएगी तो उसको मिलेगा, तो जो कमाएगा उसको मिलेगा।
अब ये जरूर होता है कि वो पुण्य कैसे कमा सकती है, उसके निमित्त हम बन सकते हैं। हम निमित्त बन सकते हैं, अपना पुण्य उसको नहीं दे सकते। अपने कर्म, अपना पुण्य, अपना पाप हम किसी को नहीं दे सकते। इनका पुण्य पत्नी का, पुत्र का, मित्र का, शत्रु का पुण्य है, पाप है, ना ये हमारे खाते में आएगा, ना हमारा इनके खाते में जाएगा। सभी अन्य स्वभाव वाले हैं, इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो 80 साल की उम्र में जा रहे, हमारी पत्नी 85 साल की उम्र में जा रही, संसार छोड़ रही है, हमारे साथ गई क्या? सर हम कैसे मान रहे कि हमारी सहचरी है, अर्धांगिनी है? कैसे हमने मान लिया? हमारे पुत्र, हमने जिनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, आज वो हमसे दूर रह रहे, ना वो हम ऐसा होता ना हमारी वो सेवा कर रहे। हमने एक महरौनी करके एक जगह है, वहाँ पर हमने बुजुर्ग थे, शिक्षक थे, वो आचार्य, उनके पिताजी ने आचार्य श्री को पढ़ाया है, बहुत बड़े विद्वान थे, वो साधुगण के शिक्षक थे, उन्होंने आचार्य श्री को पढ़ाया। उनके बेटे नरेंद्र प्रकाश जी थे, तो वहाँ पर वो व्यक्ति रहते थे, तो उनके बेटे बहुत, उनकी उम्र 80 वर्ष थी, उनकी पत्नी की उम्र भी लगभग 80 वर्ष के आसपास। वो दोनों रह रहे, स्वयं खाना बना रहे, स्वयं सारी क्रियाएं कर रहे, उनके बेटे दोनों अमेरिका रह रहे। क्या फायदा ऐसे पुत्र को पालने से जो विदेश गया हुआ है, आपकी सेवा में आपके पास नहीं है? आपने पुत्र को क्यों पढ़ाया लिखाया, क्यों बढ़ा दिया कि वो मेरी सेवा करेगा? यही लक्ष्य, माता पिता का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि वो मेरी सेवा करे, इसलिए मैं उसको पालन पोषण कर रहा हूँ। यही स्वार्थ है, सब जगह अपना स्वार्थ लगा हुआ। अगर वो स्वार्थ नहीं होता तो आप कभी किसी बेटे को दूसरों के बेटे के पालन पोषण नहीं करते। क्यों? दूसरों का बेटा दूसरों की सेवा करेगा, हमारी थोड़ी ना करेगा। तो वो बेटे आदि जो हैं वो बाहर रह रहे हैं, माता पिता को पूछ नहीं रहे हैं, स्वयं सारी सेवा कर रहे हैं। वास्तविकता में सभी अन्य स्वभाव वाले हैं, कोई अपना नहीं है, लेकिन मोह के कारण मूढ़ प्राणी जो है, मूर्ख प्राणी जो है, मोही प्राणी जो है, इन्हें अपना मानता है। समझ में आ रहा है? ये सारी वस्तु हमारी नहीं है, ये बार बार चिंतन करना है। हम किसके कारण इन्हें अपना मान रहे हैं? तो मोहेन संप्रतम, मोहेन संप्रतम, मोह के कारण हम इसे अपना मान रहे हैं। मोह के कारण हम इसे बार बार चिंतन में लाना, ये ना शरीर मेरा है, ना घर मेरा है। एक बार चिंतन करना। पूज्य गिरी महाराज जी से हमने सुना था, महाराज जी ने एक बार बताया था कि जब भी चिंतन करो शरीर के प्रति मोह बढ़े, तो ये चिंतन करो कि एक चिता जल रही है, उस चिता पर मेरी अर्जी है, मैं जल रहा हूँ। अगर शरीर की दो दशा देखो कि मेरा शरीर जल रहा है कि मैं जल रहा हूँ, हमें अनुभूति क्या हो रही है, उसको बार बार चिंतन करो कि ये शरीर तो जल जाना है। अपने आप को रख करके देखो, कभी ऐसा भाव नहीं आता, दूसरों की आते जलते कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को एक बार विचार करके वहां रख करके देखो, विचार करो कि ये मैं जल रहा हूँ, ये मैं जल रहा हूँ, मेरे साथ ये शरीर जा रहा क्या? फिर कौन जाएगा? तो बोले हमारी आत्मा हमारे साथ जाएगी। आत्मा को अच्छा बनाओ, आत्मा को निर्मल बनाओ, आत्मा को मोह परिणामों से, मोह से दूर रखो, मिथ्यात्व से दूर रखो। ये निर्मल किसको बनाना है? आत्मा को, शरीर को निर्मल नहीं बनाना है। ये धन संपत्ति आदि सभी अन्य स्वभाव वाले हैं, ऐसा जानना। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इन्हें अपनापन क्यों मानता है? क्योंकि ये मूर्ख व्यक्ति इन्हें अपना इसलिए मान रहा है क्योंकि ये व्यक्ति मोह के कारण, मोह न संप्रतम एक शब्द चलता रहेगा आगे बहुत सारे श्लोकों तक, कि मोह के कारण ही, मोहिनी कर्म के कारण यह जीव राग करता है, द्वेष करता है, पुत्र मित्र में, पत्नी में राग करेगा, धन में राग करेगा, शरीर में ग्रह में राग करेगा और शत्रु में द्वेष करेगा। इस प्रकार का भाव वह करता है, ऐसा समझना चाहिए। आज बस इतना ही। बोले जगत कल्याणी वाली शांति जिनवाणी माता की जय। काम क्या करना है हमें? काम ये करना है, हम घर में रह करके भी मोह को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हम घर में रह रहे तो पत्नी का त्याग, पुत्र का त्याग, ऐसा नहीं करना, नहीं तो घर से बाहर कर दें। कम करें, हम कम कर सकते हैं, उनके प्रति मोह को कम कर सकते हैं। ऐसा भाव कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम पुण्य कमाएंगे तो वो हमारे साथ जाएगा, हमारे पति पत्नी पुण्य कमाएंगे तो वो उनके साथ जाएंगे। ऐसा विचार बार बार करना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुनानि
मां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी नवार्पणम्। कुली जगत कल्याणी माता शांति जनवाणी माता की जय।